आप बहुत बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और वहाँ अपनी यथारुचि भोजन करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि आप लोग जो मालिक है होटल का उससे इतना ज़्यादा संबंध नहीं रखते, क्योंकि व्यवहार कुशल है ना जो दुनिया, तो वो वेटर को खुश रखते हैं। जो सर्व करने वाला है, जिसके माध्यम से भोजन आ रहा है, डिशेज आ रही हैं, उसको खुश रखते हैं। एक तो वो खुश मन से आपको खिलाता है, आपको कब कितनी देर बाद क्या चाहिए इसका ध्यान रखता है, और कई बार तो जो निर्धारित है जितना भोजन उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको सरप्लस दे देता है, उसे खुश रखते हैं। तो ऐसे ही जो ये नश्वर ज्ञान है, इससे बहुत आगे की जो बातें हैं जिसको हम अक्षर ज्ञान कहते हैं, तो अक्षर ज्ञान देने वाले जो ऋषि हैं या फिर साक्षात गुरुणाम गुरु, जो ऋषियों के गुरुओं के भी गुरु हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, तो उनको भी हम विविध तरीकों से आराधन करते हैं, जिससे कि उनका ध्यान हम अपनी ओर आकर्षित कर सकें और अपने आप को उनमें डूब जाने का, डुबा लेने का अवसर प्राप्त कर लें। गीता अध्ययन अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो गीता की भूमिका बन रही है, और अध्ययन शुरू करने के लिए भूमिका बहुत जरूरी है। आज हम अगला जो श्लोक है ध्यान का, उसको भी एक बार बोल लेते हैं। बहुत से लोग इस श्लोक को जानते भी हैं, कोई ऐसा नहीं मैं कोई नई चीज कह रहा हूं, मेरी रची हुई भी नहीं है ये। हाँ, हम में रची बसी जरूर है। गीता हमने नहीं रची, लेकिन अगर हमें उसे सार्थक करना है तो वो हम में रच बस जानी चाहिए। हमारा व्यक्तित्व कृष्णमय हो जाए, हमारा व्यक्तित्व गीतामय हो जाए। क्यों? गीता जिंदा कैसे रहेगी? पुस्तक रूप में नहीं। ऐसा समय भी आया हमारे देश में जब पुस्तकों का हरण कर लिया गया। मुगलों का राज आया, अंग्रेजों का राज आया, उस समय में हमारे विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए गए। महीनों महीनों तक बताते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भारत ने दिया था, उसको तो लाइब्रेरी को जलने में 3 महीने का समय लगा, इतना बड़ा विशद ज्ञान था। जला दिया। ब्रिटिश हुकूमत आई तो जो स्वाधीनता के चिंगारी लगाने वाले ग्रंथ थे, उनमें सबसे ऊंचा ग्रंथ था महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया सत्यार्थ प्रकाश। वो एक ऐसा इंडस्ट्री था, वो ग्रंथ था कि अब तो फिर से जीवित हो गया है। तो उस ग्रंथ को जब्त कर लिया गया ब्रिटिश शासन के द्वारा, जिससे कि क्रांतिकारी बनने, जागृत नागरिक बनने बंद हो जाए। गीता तो आज हमारे हाथ में है, आज दोबारा से हमारे हाथ में सत्यार्थ प्रकाश भी है, और बहुत से शास्त्रों का पुनरावृत्ति हुई है। तो मैंने कहा कि वो जिंदा कैसे रहे। मेरे पूज्य पिता बताते थे कि जब स्वर्गीय पंडित विश्वंभर सिंह जी कि जब सत्यार्थ प्रकाश जब्त कर लिया गया ब्रिटिश शासन के द्वारा अन्य पुस्तकों के साथ, तो हम लोगों ने उसको याद कर लिया, हृदयंगम कर लिया, और फिर दोबारा से उसको लिखा गया, उसका पुनर्प्रकाशन हुए, और आज वो
फिर उसी तेजस्विता के साथ खड़ा हुआ है। तो कृष्ण को आत्मसात करना, गीता को आत्मसात करना, और इसका जो सबसे अच्छा रास्ता बताया गया, पद्धति का हिस्सा भी है वो, बिना ध्यान के, बिना गुरु वंदन के नहीं काम चलता है। आज मोक्षायतन योग संस्थान के जितने साधक हैं उनको संदेश दिया जाता है, अन्य जो सबके लिए अधिकार है, दिया तो सबको प्रकृति ने, हमारी ऋषियों ने, कि ब्रह्म मुहूर्त में जगें, आप उठते के साथ में मातृ पितृ गुरु वंदन करें, फिर परमेश्वर का वंदन करें, क्योंकि जो माता पिता गुरु को नहीं पूज सकता वो परमेश्वर को भी नहीं पूज सकता, परमेश्वर का भी विश्वास नहीं जीत सकता, क्योंकि उसके अंदर अहंकार होता है। वो करें, और उसका इस धरती का, जिस धरती पर हम पूरी लीला अपनी जीवन भर रचते हैं, और हमसे पहले भी ऋषियों ने अपनी लीलाएं रची हैं, यहाँ पर राम और कृष्ण जैसों ने इसे अनुप्राणित किया है अपनी लीलाओं से, तो वो लोग भी प्रातः काल उठी गए रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, वो भी ऐसे ही करते हैं। कृष्ण ने भी यही काम किया। संदीपनी ऋषि के आश्रम में उन्होंने अपनी आपको गढ़मढ़ करके तैयार किया, अपनी सारी शक्तियों का पुनर्जागरण किया, और वो भगवान विष्णु के रूप में आ गए। तो उनका ध्यान, उनकी उपासना, उनका सानिध्य, तो गीता के अध्ययन से पहले अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए, और ग्रंथ की अनुकूलता अपने प्रति लेने के लिए, ग्रंथ के माध्यम से स्वयं भगवान कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण की अनुकूलता अपने प्रति लाने के लिए हम ये ध्यान के मंत्र जो हैं, ध्यान के श्लोक, इनका ध्यानपूर्वक पाठ करते हैं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ये एक श्लोक ध्यान का है, और वो नहीं, कई बार श्लोक के अर्थ पता होते तो भी याद करिए। आपको उसका अर्थ नहीं पता, लेकिन जिसकी स्तुति कर रहे हैं योगेश्वर कृष्ण, उनको तो पता है ना, वो समझ जाएंगे। आपको भाषा नहीं आती भी नहीं थी, मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन हमारी माँ तो समझ लेती थी ना हमारी भाषा, टूटे फूटे इशारों से ही। तो ऐसे हमारी वेदना कृष्ण ना समझें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अर्थ पता हो तो हमारी स्थिति और अनुकूल हो जाती है, और नहीं पता हो तो भी हमारी जो ये लगन है वो उसकी कृपा हमें जरूर दिला देगी, सार्थक हो जाएंगे हमारे प्रयास। यहाँ पर कहा श्री कृष्णाय वासुदेवाय, श्री कृष्ण के प्रति, यानी वो हरि हैं, विष्णु के अवतार हैं, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं कि वसुदेव के बेटे भी हैं। दुनिया में वो वसुदेव के बेटे ही हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने अपने आप को उस स्थिति तक उन्नत कर लिया, एक मजदूर का बेटा सेक्रेटरी बन जाए, डायरेक्टर जनरल बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो भी वो बेटा तो उसका ही कहलाएगा। नरेंद्र मोदी रहेंगे तो हीराबेन के बेटे, कि उनके उस माँ हीराबेन ने उनको इस स्थिति तक ला दिया, और उनके तप ने माँ हीराबेन को एक पहचान दे दी, अनूठी पहचान। वरना तो बहुत लोग हैं, बर्तन मांजने का काम, लोगों के घरों में पानी भरने का काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। कृष्ण अगर पैदा हुआ है वसुदेव के यहाँ, तो वसुदेव को एक शाश्वत पहचान, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक कृष्ण रहेंगे, तब तक वसुदेव भी रहेंगे। वसुदेव सुतम देवम, उस देव को जो वसुदेव का बेटा है,
और उसका बेटा होकर के उसने अपने आप को इस स्थिति तक समुन्नत किया। दुनिया में जीने के लिए केवल भक्ति काम नहीं करती है, क्योंकि भक्ति भी शक्ति चाहती है। और आप भी शक्ति के लिए भक्ति करते हैं, और शक्ति यानी अन्योन्याश्रित हैं दोनों। भक्ति और शक्ति दोनों अन्योन्याश्रित हैं। तो उस से उन्होंने वो शक्ति पाई वसुदेव का बेटा होते हुए, कि कंस और चाणूर जैसे जो अधर्मी हैं उनका मर्दन किया। ये जरूरी है। भक्ति हमको दीनहीन, क्लीव, नपुंसक, निष्क्रिय, नकारात्मक कभी नहीं बनाती, वो हमें वीर बनाती है। और इसका उदाहरण हमारे सामने भगवान कृष्ण है। इसीलिए इस स्तुति में उनके सामने ही हम ये बात कह रहे हैं। कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम। देवकी को परम आनंद का स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसे श्री कृष्ण जो कि अपने आप को जगत गुरु की स्थिति तक उठा करके ले गए और हमें गीता जैसा ग्रंथ दे दिया, तो श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ऐसे जगत गुरु श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ।